दिया गया है। अब ये है कोई भी पार्टी देख लो, चाहे आप कांग्रेस ले लो, सपा ले लो, क्या नाम है आपका, आरजेडी ले लो, ठीक है, ये जितनी भी जो भी पार्टियां हैं ले लो, उसमें क्या परिवारवाद का महत्व दिया गया है। इसमें जो है व्यक्ति विशेष, जो योग्य व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया। परिवार क्योंकि जो है सत्ता का कब्जा होता है, उसमें जो है पूरा का पूरा पावर जो है एक परिवार में ही केंद्रित रह जाता है। परिवार जो पावर होता है उसको किसी और में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो सेकंड जो पॉइंट होगा कि परिवारवाद का ज्यादा महत्व दिया जाता है। पारिवारिक व्यवसाय, और यह पारिवारिक व्यवसाय है, व्यवसाय इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यही परिवार पर जितना भी है इन्वेस्टमेंट परिवार के सदस्यों पर किया जाता है। चुनाव और इन्वेस्टमेंट कब होता है? चुनाव में होता है, चुनावी रैलियों में होता है, चुनाव लड़ने में होता है, या जो भी है चुनाव के समय ही इन्वेस्ट किया जाता है, उसका रिटर्न पूरा परिवार में ही आता है। थर्ड पॉइंट है कि परिवारवाद का इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि सत्ता और संसाधनों पर संसाधनों पर नियंत्रण होता है। सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण होता है। सत्ता, ये जो कहा जाता है ये क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनिकल कैपिटलिज्म, संसाधनों का जो है संसाधनों तथा सत्ता पे। अब परिवारवाद है, परिवारवाद में अगर जो है सदस्यों को न दे करके किसी और को अगर पावर दे दिया जाए तो उस परिवार से पावर हट जाता है। तो इंडियन में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पावर को और संसाधन जो होता है उस पे अपना नियंत्रण रखना चाहता है, और संसाधन पे खास करके इसलिए नियंत्रण रखना चाहता है या सत्ता पर कि उस सत्ता का भरपूर प्रयोग करके जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को मदद किया है या चुनावी रैलियों में जो फंडिंग किया है उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फायदा दिया जाए। इसलिए जो है सत्ता और संसाधन पर कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है व्यवसाय बनता जा रहा है, कहीं ये जो है पूरा का पूरा